बस ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। मुकेश जी आप बोलना शुरू करिए। जी मुकेश जी, आज आप किस प्रयोजन के लिए यहाँ मौजूद है, कृपया ये बताइए। देखिए जी, आज भारतीय समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने पार्टी के एडवोकेट कुणाल जैन जी के साथ आई है। कुणाल जैन जी हमारे ये हैं, और कल हमारे जो आपने हमारी बेटी साक्षी खत्म हुई है, तो कल हमारे इनके पिताजी से, जो हमारे साथ में बैठे हैं, इनके पापा जी से बात हुई थी। हमने इनसे फ़ोन पे पूछा था कि आपके लिए कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट मिली है, नहीं मिली है। तो उन्होंने फ़ोन पे बताया जी हमारे लिए सिर्फ जो है आश्वासन तो मिला है, सपोर्ट कोई नहीं मिली है। तो मैंने कहा आप लोग घबराइए मत, हमारी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है और हर तरह से, और अगर आप कहेंगे, अनुमति देंगे तो लीगल निःशुल्क सपोर्ट करेगी। मतलब हमारे जो वकील, हमारी पार्टी के वकील, वो आपसे निःशुल्क पूरी मजबूती के साथ केस की पैरवी आपका वकील हाँ करेंगे। जी, हमारी जो कल बात हुई थी कि हमारे पार्टी के वकील हैं, जो हमारे कुणाल जी साथ में आए हुए हैं, कुणाल जी जैन जी, कि ये निःशुल्क केस को देखेंगे और बहुत मजबूती से देखेंगे। ये कल हमारी इनसे बात हुई थी, जो सोनाक्षी जी के ये पापा बैठे हैं, इनसे बात हुई थी। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास अभी ऐसी कोई सपोर्ट है नहीं, आप प्लीज आइए और हमारी मदद कीजिए इसमें। हमने कोई बात नहीं, हमारी टीम कल आएगी, और 2 बजे का हमने टाइम दिया था। हम अपने वादे के मुताबिक 2:15 बजे यहाँ पे पहुंच गए। हमारे यहाँ पहुंचने के बाद अच्छी बात है कि हमारे देश में दयावान और धर्मात्मा लोग भी हैं, कि हमारे आने से पहले हमारे दूसरे वकील साहब हमें यहाँ बैठे मिले। अच्छा लगा कि मतलब एक गरीब परिवार के लिए हमारी तरह और लोग भी चुनने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने जब कल बात हुई, तो और आज भी बात करी थी इनसे 12:30 बजे, तभी इन्होंने कहा आज आप आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसी प्रवचन से आए थे कि जो हमारी बेटी के साथ इसके साथ हुआ, और ये घटनाएं बहुत घट रही हैं कि ये घटनाएं बहुत घट रही हैं। अधर्म, अन्याय इतना बढ़ चुका है। क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? लोग आंदोलन तो करना चाहते, लेकिन जड़ पे नहीं जाना चाहते। हमारा जो शासन है, जब शासन ही भ्रष्ट है, शासन ही जब भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, तो अपराधी तो निर्भय हो ही जाएंगे। यही कारण है कि अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है जब ब्रजभूषण जैसे का कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, ऐसे पता नहीं कितने अपराधी हैं, खुलेआम घूमते हैं, चुनौतियां देते हैं। तो इन्हीं से जो है इन छोटे छोटे लेवल के भी अपराधियों का बल बढ़ता है, और उनके पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है। नहीं तो जो जिस तरह हमारी इस बेटी के साथ हुआ, ये एक सोची समझी साजिश कहेंगे, क्योंकि उस लड़के के साथ कोई ना कोई जरूर पीछे खड़ा था। नहीं, एक आदमी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि बिल्कुल जान से खत्म करके गया, चाकू मार मार के, पत्थर मार मार के जान से खत्म करके गया। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे खड़ा था। मैं तो यह कहूंगा, इस केस की जो भी पैरवी करें, चाहे हमारे वकील साहब हों, जो भी वकील साहब इस केस की पैरवी करें, पीछे जरूर जाएं कि इसके पीछे कौन है, मतलब इस आदमी के पीछे कौन है। और पुलिस वालों से भी हम कहेंगे, अगर पुलिस इनका साथ नहीं देती है तो हमारी पार्टी उस पर भी दबाव बनाएगी कि आप पीछे जाके देखिए कि इस लड़के के पीछे कौन खड़ा है। क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत कहां से लाया? कोई ना कोई तो पीछे खड़ा है। तो उस पीछे जो खड़ा है, सबसे पहले उस जड़ को भी पकड़ा जाए, उस जड़ को भी जेल में डाला जाए। और वकील साहब से हमें उम्मीद है, जिन्होंने भी यह केस हैंडल किया है, कि वो मजबूती से और ईमानदारी के साथ इस केस को लड़ेंगे और बच्ची को न्याय दिलाएंगे। बाकी हमारे वकील साहब वो कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। जैन साहब, इस भारतीय सत्य विजय पार्टी ने आपको नियुक्त किया है इन श्रीमान की बच्ची के केस लड़ने के लिए। क्या क्या धाराएं या क्या क्या मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ना पसंद करें? लड़की नहीं, वो मेरी बड़ी बहन या बहुत अच्छा, मेरी रिलेटिव सिस्टर होती वो। और मैं उस प्रति इसको, जैसे मैं अपने घर के केस लड़ता, वो ऐसे सेम एज इट इज मैं उसको केस को लड़ूंगा। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस केस को आखिरी तक, जस्टिस पे भी मुझे उम्मीद है और मुझे अपने आप पे भी उम्मीद है कि मैं इसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करता, कि जितना भी जल्द से जल्द हो सकता है। सर मैं बस ये कहूंगा कि सर मेरी ही सिस्टर थी वो, मैं इनकी बेटी नहीं मान रहा हूँ, साक्षी के फादर की। साक्षी एज ए मेरी सिस्टर है सर, और मैं उसी तरीके से इसको केस को लड़ता जैसे मैं अपनी सिस्टर का केस। लड़के ने चाकू से मारा और लड़की के साथ पहले भी छेड़खानी करता रहा, तो क्या 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 आपको लगता है कानून क्या कहता है इन सब विषयों पर? सर कानून कहता है इस विषयों में, ये तो देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात है सर। क्या वहां पे हुआ, एज एन ए वीडियो अगर हम इसको देखा जाए तो वीडियो में सेक्सुअल असेसमेंट का नहीं हुआ, उसमें सिर्फ उसमें नाइफ स्नैच मारा है, और एक सॉलिड पत्थर से, एक भारी पत्थर से उसको बीट किया है। तो
उस पे 302 का बनता है। जैसे इन्होंने बताया, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है यहाँ पे और 506 का धमकी भी दी गई है यहाँ पे। सर ऐसे बहुत सी सेक्शन इसमें एलिगेशन और भी ऐड हो सकते हैं अगर हम इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हों। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बैठे बैठे काम चल जाएगा कि भाई ठीक है हमारे प्रशासन हमारा साथ दे रही है या नहीं दे रही है। आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन देखिए, आईओ ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है अभी, तो ऐसे और प्रक्रिया जो भी आती जाएगी सर, उसके हिसाब से जो सेक्शन है वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन में या फिर जो भी मतलब मैं अगर वकील होता तो मैं उसको चार्जशीट तक, अगर चार्जशीट आ जाती है तो उसके बिहाफ में फिर मैं अपना प्रोसीडिंग करता इसको। बातों का निचोड़ ये निकलता है कि आपके हाथ में ये केस आ गया, आप लड़ेंगे तो जी जान से लड़ेंगे और अंतिम सर मैंने पहले भी कहा है, जैसा मैं अपनी घर की सिस्टर है, मैं इसका भी ऐसी सेम एज केस लड़ूंगा और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश का मैं अपना 101% देता है इसमें सर, चाहे मुझे कुछ भी करना हो उसके लिए। थैंक यू। लड़की के पिता पर यार हमें भरोसा हो रहा है कि जनता हमारे साथ है, वकील साहब हमारे साथ हैं, उसको हमें न्याय दिलाएंगे, हमें भरोसा है। भारतीय सत्य विजय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आपके बाजू में बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए तन मन धन से खड़े हैं, धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। क्या कोई शब्द इनसे धन्यवाद टाइप का कुछ कहना बोलना? हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे मुकेश जी इस विषय पर? देखिए जी, भारतीय सत्य पार्टी जब से बनी है गरीबों के साथ थी, गरीबों के साथ है और गरीबों के साथ ही रहेगी। तो ये एक गरीब परिवार है, इसीलिए भारतीय सत्य पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और आज आप सबके माध्यम से वायदा करती है, अगर आपको कहीं भी लगे कि भाई हमारे केस में कोई कमजोरी आ रही है तो मैंने इनको अपना कार्ड दे दिया है, ये भारतीय सत्य पार्टी से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सत्य पार्टी की वकीलों की भी टीम, जैन साहब के साथ हमारी पूरी वकीलों की टीम भी काम करेगी। और जैन साहब तो बहुत ही मतलब आधा यूपी, आधा उत्तराखंड और पूरी दिल्ली को संभालते हैं, तो इनकी तो बात ही अलग है। और जब अगर ये साथ में है तो फिर न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके जी, अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चियों के माँ बाप आपको देख रहे हैं और जमाना थोड़ा सा खराब होता चला जा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम जब से ये आना हुआ है। क्या आप सावधानी माँ बाप को बरतने के लिए कहेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे जिनकी बच्चियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आजकल जो मोबाइल चल गए ना, स्मार्टफोन जो चल गए हैं, ये फोन बच्चों को ना दिए जाए। इन फोनों में अश्लील वीडियो चलती हैं, बिल्कुल उनको देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चा हमारे घर से निकला, स्कूल का फैसला कितना है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि स्कूल का हमारे घर से 15 मिनट का समय है और तो बच्चा हमारा घर से 15 मिनट पहले ही निकले और जब घर आने का टाइम 15 मिनट बाद का है तो 15 मिनट बाद में अगर बच्चा नहीं आता है तो उस बच्चे से सवाल किया जाए कि बेटा आप कहाँ रहे खर्चे के लिए, तो उस पैसे का हिसाब रखिए कहीं हमारा बच्चा उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा, उतना ही आप पैसे अपने बच्चे को दीजिए जितना कि उसके खर्च में है। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो अपने यारी दोस्तियों में वो उड़ाएगा और कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो गलत रास्ते से रोकने के लिए बच्चों के लिए बच्चों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। और ये सभी भारत के सभी माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। जिस तरह हमारा अबोध बच्चा होता है, माँ नजर रखती है कि बच्चा खड्डे में नहीं गिर जाए, कि आग ना पकड़ ले, तो जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसको उसी तरह की परवरिश दी जाए, उसके एक एक मिनट और एक एक पैसे का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। वो घर है जहाँ पे वो साक्षी नाम की लड़की के साथ बहुत भयंकर घटना घटी। ये गरीब माँ बापों का घर है। दिल्ली सरकार ने हालांकि 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी हुई है। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।